हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एडुकेट सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर में ये आपका तीसरा या चौथा वीडियो है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15%, यानी अगर 40 का 15% निकाल दिया जाए तो वो 2 अधिक होगा किससे? किसी संख्या के 25% से। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या हमको नहीं मालूम था, संख्या हम अपने मन से x मान लिए। क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 25%, तो संख्या का 25% हमने निकाला। 25% से 40 का 15% 2 अधिक है, यानी कि 40 के 15% से अगर 2 घटा दिया जाए तो संख्या के 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 दूना 6 से 2 गया 4, बराबर क्या हो जाएगा? 25 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो ये हो गया x/4। तो संख्या का वैल्यू कितना आया? संख्या का वैल्यू 16 आया। ठीक है, क्लियर है? सवाल है कि यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या होगा। यह सवाल आपका यूडीसी 1993 और आरआरबी 2007 में पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, यानी वह संख्या 50 तो खुद है ही, प्लस अपने आप से 20% अधिक है। ठीक है, 50 से 20% अधिक है, यानी वह संख्या क्या रहा होगा? वह संख्या 5 दूना 10 60 रहा होगा। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा? 60। अपना अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, यह सवाल आपका बीएसआरबी बड़ौदा 1997 में पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, कि मान के चलिए मेरे पास में अगर 100 रुपये है, आपके पास में अगर 1000 रुपया है, तो मेरे पास जो पैसा है वह मेरे लिए मेरा 100% है। आपके पास में जो 1000 रुपया है वह आपके लिए आपका 100% है। ठीक है, अभी जैसे इस 100 रुपये में हम 50 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो हम अपने पैसे का, अपने कुल संपत्ति का 50% खर्च कर दिए। और आप अगर 500 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आप अपने संपत्ति का कुल 50% खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों का परसेंटेज तो इक्वल है, लेकिन दोनों के परसेंटेज का वैल्यू अलग अलग है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ इस दुनिया में वह अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसको इस सवाल के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं कि संख्या मालूम नहीं है, संख्या हम लोग अपने मन से मान लेते हैं क्या? x। तो किसी संख्या में 24 जोड़ना, तो उस संख्या में क्या किए? 24 जोड़े, तो इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है, यानी उस संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने के बराबर है ना। तो क्या हो, कैसे सॉल्व होगा ये? आपका हो जाएगा x + 24 = 120 x/100। ठीक है, x उठकर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 100 से, क्या हो जाएगा? 20x/100 बराबर कितना? 24। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से, तो x का वैल्यू कितना आया? 24 × 5 120। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा। तो संख्या मेरे पास निकला 120, उसका 120% हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 144 144, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। तो आपको अभी क्या बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो वह जो संख्या है वह अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, उसके बाद संख्या में कुछ 24 जोड़ रहे हैं तो 20% जोड़ने के बराबर होता है, यानी इस संख्या का 20% बराबर होगा किसके? 24 के। तो 1% बराबर होगा किसके? 24/20 के। तो 100% अगर निकालेंगे तो संख्या निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 120% निकाल लेते हैं।
तो वो क्या होगा, 20 से काटेंगे 6 बार में, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे आपका क्या है, 144, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, उस संख्या का 100% क्या होगा, ठीक है। ये आपका BSRB बड़ौदा 1997 का सवाल है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। भी 2 मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। पहले एक्स मेथड से देख लेते हैं, फिर परसेंटेज मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहले किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, संख्या मालूम नहीं है क्या है, तो हम लोग संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो घटाने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वह संख्या का खुद का 60% होगा। नहीं, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, ठीक है, तो वह घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, तो वह घटकर स्वयं का 60% यानी स्वयं का 60% हो गया। तो संख्या क्या है, यहाँ से x का मान निकाला जा सकता है 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, ठीक है। तो x माइनस 3x/5 इक्वल्स टू 40 इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू 40 इंटू 5, 2 से कट जाएगा 20 बार में, यानी वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 100 होगा, है ना। चलिए इसको परसेंटेज में देखते हैं क्या है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो बाद में वह कितना रह गया, बाद में वह 60% रह गया, यानी कि कितना घटा होगा, कितना घटा होगा। सिर्फ अभी हम लोग परसेंटेज पे देख रहे हैं कितना घटा होगा, तो 100 माइनस 60 40% घटा होगा। लेकिन परसेंटेज में 40 घटा है, संख्या में कितना घटा है, संख्या में भी 40 घटाया जा रहा है, यानी 40% का मान 40 के बराबर, 1% का मान 40/40 के बराबर, तो 100% का मान क्या होगा, इंटू 100। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या है, 100, यानी वह संख्या 100 रहा होगा, है ना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या के 50% में से 50 घटाया गया तो शेष 50 बचा, तो संख्या क्या होगा। ये आपका CBI 1998 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इसको भी 2 मेथड से देखते हैं, एक तो आपका परसेंटेज हो गया, दूसरा x पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि किसी संख्या के 50% में, संख्या मालूम नहीं है x मान लिए, किसी संख्या के 50% में से कितना घटाना है, 50 घटाना है। किसी संख्या के 50% में से 50 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 50 बचेगा, है ना। किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया गया तो 50 बचा, तो यहाँ से हम लोग 50x/100, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये कटेगा 2 बार में, यानी वह संख्या क्या रहा होगा, 200 रहा होगा, ठीक है। चलिए परसेंटेज पे देखते हैं इसको क्या है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है। 100% में बात हो रहा है किसका, सिर्फ 50% का। अब 100 रुपया में 50 रुपया था, उसमें से कुछ घटाया तो रुपया तो बताया नहीं है, यहाँ पे संख्या है कोई भी पता नहीं क्या है, तो 100% मान लिए हम लोग। तो 100% में से बात हो रहा है 50% का, कि 50% में अगर 50 घटाते हैं तो बच कितना रहा है, 50 बच रहा। तो 50% का वैल्यू कितना होगा, माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 100। तो 50% का वैल्यू 100, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/50। तो 100% का क्या वैल्यू हो जाएगा, चूँकि संख्या 100% होता है तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 200। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के 8% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद पुनः परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया, अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा गया है CBI 1993 और दिल्ली पुलिस 2008 में। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के 8% को, यानी कि कोई संख्या है जो क्या है, x है, ठीक है। तो x के 8% को x में जोड़ दिया गया, तो सबसे पहले इसका 8% अगर निकालेंगे तो अगला स्टेप है आपका कि इसका अगर 8% निकालेंगे तो x का 8% क्या होगा, x का 8% होगा 8x/100, ठीक है। x के 8% को x में जोड़ दिया गया,
तो इसको फिर x में जोड़ते हैं, ठीक है, 8x/100, तो ये निकलता है आपका कितना, 108x/100, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इसके बाद पुनः परिणाम के 8% को, तो जो परिणाम आया, परिणाम क्या आया, ये आया, तो पुनः परिणाम के 8% को, तो परिणाम का 8% हम लोग निकालेंगे, 108x/100 का 8/100, ठीक है। परिणाम क्या निकलेगा, 8 8 64 4 6 और 8 864 x/ नीचे में 10,000, ठीक है। पुनः परिणाम के 8% को, पुनः जो रिज़ल्ट आया उसके 8% को परिणाम में जोड़ देते हैं, तो 8% तो अपना ये निकला, उसको परिणाम में जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका परिणाम था 108x/100 प्लस 864x/10,000, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। एलसीएम 100 और 10,000 का क्या आएगा, 10,000, ऊपर में क्या हो जाएगा, 10800x प्लस 864x, है ना। तो अब इसको ऐड कीजिएगा, 4 6 8 8 16 का 6, फिर बचा 1 1 1 x/10,000 या 1.1664 इंटू x। सवाल क्या पूछ रहा है, अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या होगा, तो अंतिम उत्तर में x का गुणज होगा 1.1664, ठीक है। अब इसका देखिए शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, तो शॉर्ट मेथड देखने के लिए इसको हम लोग 100% मेथड पे देखेंगे, 100% मेथड पे देखेंगे, ठीक है। 100% मेथड क्या कह रहा है कि x अपने आप में 100% होगा, ठीक है, x अपने आप में 100% होगा, तो x के 8% को x में जोड़ दिया गया, यानी 100% का 8% क्या होगा, 8% ही होगा, उसको 100% में जोड़ देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 108%, ठीक है। इसके बाद पुनः परिणाम के 8% को, तो ये अपने आप में फिर क्या हुआ, ये फिर अपने आप में 100% है, तो जो रिज़ल्ट है उसका 8% निकाल कर जोड़ेंगे, तो 100% प्लस 8% कितना हो जाएगा, 108%, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हुआ, 108% मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 108/100 गुना 108/100, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन का अगर आप लोग सीरीज़ देखे होंगे तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह का वर्क कैसे किया जा सकता है, 8 8 64 और 108 8 116/10,000, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या निकला, 1.1664, ये आंसर है ना। एक बार इस चीज़ को और समझने का कोशिश कीजिएगा कि x को यहाँ पर हम लोग 100% एज्यूम करके चलेंगे कि 100% के 8% को 100% में जोड़ दिया गया, तो 100% का 8% भी होता है 8%, ठीक है, उसको 100% में जोड़िएगा, क्या हो जाएगा, 108%, ये रिज़ल्ट आया। अब जो रिज़ल्ट, जो परिणाम आया उसके 8% को फिर वापस रिज़ल्ट में जोड़ देना है, तो अब ये 108% अपने आप में 100% है, ठीक है। अब ये जब अपने आप में 100% है तो इसका 8% निकाल कर जोड़ेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस 8%, 108%, ठीक है। तो 108% इंटू 108%, तो टोटल क्या हो जाएगा, 11,664/10,000 यानी 1.1664%, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये चैनल आपके लिए बेनिफिट लग रहा है आपको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।